हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको जो अभी हमने होस्टिंगर से एक डोमेन दिलाया था, जो आपको मैंने बताया था कैसे लिया जाता है डोमेन। 270 रुपये का पड़ा था या 275 का पड़ा था वो डोमेन .com वाला। और अगर आप और कहीं से लेते हैं तो वो डोमेन 1000 का लमसम पड़ जाता है, क्योंकि उसके .com की मान ज़्यादा है। आपको मिल तो जाएंगे .xyz.in, मगर वो अच्छे नहीं होते। और ये जो .com वाला होता है ये अच्छा होता है और आपको इस पर एडसेंस का अप्रूवल भी जल्दी मिल जाता है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आपको होस्टिंगर से अपने ब्लॉगर पर डोमेन को कैसे कनेक्ट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको आ जाना है अपने गूगल ब्राउज़र पर। गूगल ब्राउज़र पर आने के बाद आप पहले तो आप होस्टिंगर को खोल लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने मोबाइल पर भी ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। आप वहाँ पर भी खोल कर डेस्कटॉप मोड पर आप क्लिक करके वो कर लीजिएगा। अब आपको ब्लॉगर पर एक अगर आप नया अकाउंट बनाना चाहें तो नया बना लीजिएगा। मैं तो नया बना लूँगा। अगर दूसरे लोगों ने अभी पहले वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो इसी से पूरा आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा तो पहले अभी दिखाएगा कि बना हुआ है, लेकिन मैं दूसरी मेल आईडी से बनाऊंगा तो उस पर नहीं होगा बना। देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाना है। ये देखिए आपका यहाँ पर आ गया। अब आपको अपने ब्लॉगर पर टाइटल क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। मैं डाल देता हूँ वेलकम टू ये हेल्प। ये मेरे चैनल का नाम है, अगर आप जानते होंगे। अब मैं यहाँ पर पहले तो मैं कोई भी डोमेन ले लेता हूँ, देखता हूँ अगर है तो है, नहीं तो फिर और कोई भी ले लेता। अब यहाँ पर मैं अपने डिस्प्ले का नेम डाल देता हूँ। यहाँ पर डालने के बाद अब आप इसको फिनिश पर आप क्लिक कर दीजिएगा। मैं आपको पूरा प्रोसेस करके बता रहा हूँ, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर आपके पास ये काफ़ी नोटिफिकेशन आएंगे, आप इसको कट भी कर सकते हैं। पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए अब आपको आ जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, नीचे आइएगा कस्टम डोमेन। यहाँ पर आपको अपनी वही डोमेन डालनी है जो आपने बाई की है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे डालना है। आपको पहले www डालना है, फिर डॉट, फिर आपको अपने डोमेन का नेम, जैसे मेरे डोमेन का नाम है ये हेल्प्स एट द नहीं www.yehelp.com। अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो आप ऐसा करिए, आप चले जाइए होस्टिंगर पर, अपनी साइट पर। ये देखिए मैंने अभी कुछ समय पहले खोला था इसको। फिर यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। जिस आईडी पर मैंने डोमेन लिया था उससे मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसको पहले। फिर यहाँ पर बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर ये लॉगिन हो रहा है, शायद ये अपने आप ले लेगा, इस बार रिडायरेक्ट हो जाएगा। नहीं तो लॉगिन करना पड़ता था, अभी तो शायद लॉगिन ही करना पड़ जाए। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए रिडायरेक्ट नहीं हुआ ये, शायद इसको हम अपनी मेल आईडी से कर लेते हैं। तो इसको लॉगिन करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ डैशबोर्ड का, आपको कैसे डैशबोर्ड से मैनेज करना है। ये देखिए डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पर ये कुछ समय तक ऐसे लोडिंग लेगा, क्योंकि लोडिंग अगर आपका नेट स्लो होगा तो बिल्कुल लेगा आपके उसमें भी, अगर नहीं होगा तो जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ पर आपकी डोमेन दिख रही होगी, जिस अभी हमने बताया था पिछली वीडियो पर कि आपको डोमेन कैसे लेना है, वो भी होस्टिंगर से, वो भी इतनी सस्ती कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है, और वो भी .com वाली,
ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसके आगे मैनेज का बटन दिख रहा होगा, या तो आप डोमेन से सीधे चले जाइए, यहाँ पर से आप मैनेज का बटन, आपको अगर नहीं दिख रही है डोमेन, अगर आपने अभी तक अपने ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन नहीं कराया था तो आप यहाँ से करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप बाद में भी करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर आपको DNS डोमेन नेम सर्वर पर आपको क्लिक कर देना है। इसका DNS का फुल फॉर्म यही होता है, डोमेन नेम सर्वर। अब यहाँ पर आपको आने के बाद अब आपको यहाँ पर आपको CNAME रिकॉर्ड बनाने हैं। पहले आपके पास ये जो CNAME रिकॉर्ड हैं आप इनको डिलीट कर सकते हैं। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, जैसे ये देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको 2 नेम सर्वर आपको रखने हैं। अब मुझसे एक और हो गया था, तो मैं देखता हूँ इसको अगर मिलता है CNAME। आपको नया भी बनाना सीख जाएंगे आप इससे, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर आप वैसे सही से समझ लेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी कोई भी। यहाँ पर मुझे डालना है, पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको एडिट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर से आपको आ जाना है और पहले तो आपने अपने डोमेन का नाम ले लेना है। अगर आपको अपने डोमेन का पता नहीं है तो आप यहाँ पर एडिट पर आएंगे और आप इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ से देखिए मेरा ये कॉपी नहीं हुआ था, ये देखिए कॉपी हो गया। अब आपको यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप www लगा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आके और इसको आप सेव पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब ये कह रहा है आप अपने DNS सर्वर को आप चेंज करिए और ब्लॉगर के साथ इसको आप जोड़िए, ठीक है। अब आपको जोड़ना कैसे है वो भी मैं इसी वीडियो पर बताऊंगा। आपको आ जाना है, इस www को आपको ले लेना है। पहले लेने के बाद ये यहाँ पर www है, आप इसको हटा दीजिए। ये www को हटाकर उस www को डाल दीजिए। ये देखिए मैं डाल देता हूँ उस वाले को यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, आपके सामने ये जो है डिस्क्रिप्शन नाम से कुछ दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन और कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखा था शायद। अब यहाँ पर आपको इसको डाल देना है और अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। टाइटल पर आप यही रहने दीजिए, इसको आप चेंज मत करिएगा। अब यहाँ पर आपको एक CNAME रिकॉर्ड और बनाना है। यहाँ से मैंने आपको नया भी बनाना सिखा दूँगा। ये देखिए अब आपको इसके आगे जो है ये नेम से आपको छोड़ देना है और यहाँ से इसको ले लेना है। इसके आगे जो है इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस पर डाल देना है। डालने के बाद अब आपको उसके आगे जैसे आपने उस पर किया था पहले वाले पर, आपको बिल्कुल सेम टू सेम वैसे करना है। अब आपको यहाँ पर आने के बाद इसको भी कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर डाल दीजिए और ऐड रिकॉर्ड पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपके नेम सर्वर चेंज हो चुके हैं। अब आपकी डोमेन इससे लिंक हो जाएगी। आप 1 मिनट 2 मिनट तक वेट कर लीजिए और उसके बाद आप सेव पर क्लिक करिए। तो मैं वेट कर लेता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक हमारी मतलब डोमेन पर कुछ नहीं था। अभी बिल्कुल सादा आ रहा था, बिल्कुल खाली खाली, आप समझ लीजिए खाली तरह से था बिल्कुल। अब जब ये डोमेन कनेक्ट हो जाएगी तो अब आपकी आएगी www, आपका जो भी डोमेन होगा xyz.com, मतलब आपकी अब डोमेन आएगी। पहले मैंने जो डाला था तो उस पर ब्लॉग स्पॉट, मतलब वो ब्लॉगर का था तो इसके लिए ब्लॉग स्पॉट दे रहा था कि ब्लॉग स्पॉट आपको लगाना ही पड़ता क्योंकि आपने फ्री में लिया था उससे, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके देखता हूँ होता है कि नहीं, पहले तो मैं देख लेता हूँ। हो जाना चाहिए वैसे तो, हो गया। देखिए सेटिंग अपडेट। अब आपको इस पर आ जाना है नीचे। अब आपको व्यू ब्लॉग पर आपको क्लिक कर देना है। व्यू ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद
आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको कुछ सेटिंग कर लेनी है, तभी आपका ये चलेगा। आने के बाद पहले तो आपको एक सेटिंग करनी है। यहाँ पर आप कस्टम डोमेन पास दिख रहा होगा आपको, रीडायरेक्ट डोमेन। अगर आपके डोमेन पर कोई सर्च करता है और वहाँ पर आप डोमेन पर कोई www नहीं लगाता है, तो आपकी डोमेन का नाम अगर कोई सर्च कर देता है तो उसके पास ये डोमेन जानी चाहिए। आपको ये तो बिल्कुल कर ही लेना है। तो यहाँ पर इसको अलाउ कर देना है, परमिशन दे देनी है कि हाँ जानी चाहिए। अब यहाँ पर HTTPS मतलब ये होता है HTTPS का, यहाँ पर अभी लिखा है नॉट सिक्योर, ठीक है। अब मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, मतलब इसका मतलब आपको मैं हिंदी समझा देता हूँ कि इसका मतलब होता है कि आपकी अगर आप जब तक इसको ऑन नहीं करेंगे तब तक ये बताएगा कि आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब ऑन करने के बाद ये देखिए, ये आपका बिल्कुल ऑन हो चुका है। अब मैं देखता हूँ कि ये क्या दिखा रहा है वेबसाइट पर। अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है, थोड़ी देर बाद ये आपकी बिल्कुल वेबसाइट खुल जाएगी। अभी ये रीडायरेक्ट हो रहा है, थोड़ा समय लगता है कनेक्ट होने पर, क्योंकि वो जो उनके रोबोट होते हैं वो कनेक्ट करते हैं आपकी वेबसाइट को, होस्टिंगर की वेबसाइट को उसके साथ, ब्लॉगर के साथ। तो कुछ समय लगता है, और अभी लॉकडाउन भी है तो काफ़ी लोग डोमेन खरीद रहे हैं, तो टाइम लग जाता है, 24 घंटे तक का टाइम लग जाता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।